पाकिस्तान का डेथ वारंट लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत आ चुके हैं। मुत्ताकी के भारत में कदम रखने से ठीक पहले पाकिस्तान पर तगड़े हमले शुरू हो गए हैं। ये हमले खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान के कहने पर ही टीटीपी पाकिस्तान पर हमले करता है। ताजा हमले में पाकिस्तानी सेना के 11 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये तो पाकिस्तान पर हमलों की शुरुआत है। पाकिस्तान पर असली हमला तो अफगानिस्तान का तालिबान और भारत मिलकर करने वाले हैं। भारत के लिए अफगानिस्तान रीजनल सिक्योरिटी, व्यापार और चाबहार पोर्ट जैसे मुद्दों के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन आप ये शायद जानकर हैरान हो जाएंगे कि पीओके की आजादी में भी अफगानिस्तान का तालिबान भारत के लिए सबसे अहम साबित हो सकता है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान आधिकारिक तौर पर एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के साथ सीमा साझा करता है। भारत का जो इलाका अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से लगता है वो पीओके का गिलगिट बाल्तिस्तान है। भारत के आधिकारिक मैप को आप देखेंगे तो गिलगिट बाल्तिस्तान के जरिए ही भारत वखान कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, लेकिन वास्तविक स्थिति में गिलगिट बाल्तिस्तान पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है। लेकिन अब पाकिस्तान को भयंकर डर सता रहा है कि अफगानिस्तान की मदद से भारत गिलगिट बाल्तिस्तान को अपने कब्जे में दोबारा ले सकता है। इसीलिए मुत्ताकी के आने से पहले भारत ने कई बार पीओके पर बयान दिए हैं। पाकिस्तान को ये डर भी सता रहा है कि अफगानिस्तान भी चाहता है कि अब वास्तविक तौर पर वो भारत के साथ सीधे संपर्क में आ जाए। वैसे पाकिस्तान का ये डर गलत नहीं है, क्योंकि गिलगिट बाल्तिस्तान को पाकिस्तान से छीनने के लिए भारत और अफगानिस्तान बहुत बड़ा खेल शुरू कर चुके हैं। खेल की शुरुआत कुछ समय पहले अफगानिस्तान ने की थी, लेकिन इसे अंजाम तक भारत पहुंचा रहा है। पहले अफगानिस्तान का धमाका देखिए। कुछ समय पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान के नक्शे की समीक्षा करते हुए कहा है कि हमारा वखान कॉरिडोर भारत के जम्मू कश्मीर से लगता है। यानी तालिबान ने आधिकारिक ऐलान कर दिया कि पीओके भारत का हिस्सा ही है। तालिबान ने गिलगिट बाल्तिस्तान को भारत का बताया है। जानकारी के लिए बता दें कि वखान कॉरिडोर भारत के लिए एक कूटनीतिक खजाना हो सकता है। वखान कॉरिडोर 300 से 350 किलोमीटर लंबी जमीन की एक पट्टी है। इसकी चौड़ाई 10 से 65 किलोमीटर तक की है। अगर वखान कॉरिडोर तक भारतीय सेना पहुंच गई तो भारत सीधे सीधे अफगानिस्तान से जुड़ जाएगा। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि गिलगिट बाल्तिस्तान में पाकिस्तानी सेना के साथ साथ चीन भी सीपैक के जरिए बैठा हुआ है। लेकिन यहीं पर भारत ने अपनी रणनीति शुरू कर दी है और भारत की इस रणनीति के नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। आपने गौर किया होगा कि भारत लगातार ये बयान दे रहा है कि पीओके खुद ब खुद भारत में आकर मिलेगा। दरअसल ये इशारा पीओके की जनता के लिए है ताकि वो अपने स्तर पर कुछ बड़ा खेल करे। भारत का ये इशारा गिलगिट बाल्तिस्तान के लोगों ने समझ भी लिया। इसीलिए गिलगिट बाल्तिस्तान के लोगों ने पिछले कुछ महीने से पाकिस्तानी सेना और सीपैक में काम कर रहे चीनी वर्कर्स का जीना मुश्किल कर दिया है। गिलगिट बाल्तिस्तान के लोग बड़ी बड़ी सड़कों और हाईवेज को जाम करके बैठे हैं। चीनी वर्कर्स और पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट को पूरी तरह से रोक दिया गया है। नतीजा ये हुआ कि गिलगिट बाल्तिस्तान में सीपैक परियोजना में काम करने वाले चीनी वर्कर्स फंस गए हैं। वो इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने जीवन दान मांगना शुरू कर दिया है। हाथ में बोर्ड लेकर चीनी वर्कर्स बोल रहे हैं कि हमें चीन वापस जाना है। चीनी वर्कर्स के हाथ में जो बोर्ड है उसमें लिखा है कि वी वांट टू गो बैक टू आवर कंट्री, यानी भारत की कूटनीति रंग ला रही है। इस वक्त गिलगिट बाल्तिस्तान में पाकिस्तानी सेना और चीन की स्थिति बहुत कमजोर है। लोहा गर्म है। भारत और अफगानिस्तान चाहे तो तुरंत चोट कर सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान चाहे तो वो सीधे सीधे जमीन के रास्ते एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं।